भाई लाजर के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। तो भाई कदूस 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 आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से बाप आपका निहायत दिलो जान से शुक्र करता हूँ आसमानी बाप। आपकी हजूरी को महसूस करते हैं खुदा बाप, आपके पाक रूह को मांगते हैं खुदा बाप। और हमारा ईमान है, जैसे हमने गीत गाया कि खुदा बाप यसू उतरा है यहाँ हम गाएंगे। खुदा बाप हमारा ईमान है कि आपका पाक रूह यहाँ पे जुम्बश कर रहा है खुदा बाप। खुदा बाप आपसे खुदा बाप मिन्नत और फरियाद करते हैं, आज का जो कलाम आपका खादम बयान करे वो हम सब के लिए बाइस से बरकत हो खुदा बाप, ताकि हम ना सुनने वाले बने बल्कि उस कलाम खुदा बाप हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े आसमानी बाप। खुदा बाप इसी तरह भाई सैम के साथ होना जो हमारी तर्जुमानी करते हैं खुदा बाप। खुदा बाप बाकी सब जमात के एक एक फ़र्ज के साथ होइएगा खुदा बाप। हमारी रूहानी आँखों को खोलना, हमारे बंद ज़हन को खोलना खुदा बाप। खुदा बाप मेरे छोटे से इल्तिजा फरियाद को सुनिएगा, कबूल कीजिएगा, दुआ मांगते पा लेते हैं आपके इकलौते बेटे हमारे खुदा में यसुम मसीह के जलाली कादर और फतह मंद नाम है जो सब नामों से आला है, आमीन। Let's look at the Word of God. आए हम खुदा के कलाम की देखें की तरफ चलें। John 16 verse 13. आज के जो सहाइफ हैं वो हैं यूहन्ना की किताब में से 16 बाब और 13 आयत। If you have it, let's read it together. तो अगर आपके पास खुदा का कलाम मौजूद है तो हम एक आवाज होकर आयत की तिलावत करेंगे। 13 नंबर आयत लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आमीन। Today's title is He will guide you into all truth. तो आज के कलाम का जो अनवान है वो है कि वो हमें तमाम तर सच्चाई जो है उसकी राह दिखाएगा। In all the truth. तमाम तर सच्चाई की राह हमारा खुदा हमें दिखाएगा। Our walk of faith is to receive guidance of the Holy Spirit. ज़रूर है कि हमारा ईमान जो है वो होना चाहिए कि हमारी रहनुमाई मदद जो है वो रूल कुदस करता है। But why is it that? फिर सवाल ये कि क्यों खुदा की रूह हमारी रहनुमाई मदद करता? Because you're children of God. क्यों? उसका जवाब है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। And who dwells in the temple? और खुदा के मकदस में कौन रहता है? The Holy Spirit. खुदा के मकदस में रहता है खुदा का रूह, पाक रूह। That's why we as a temple of God, we have to receive the guidance of the Holy तो Spirit. क्योंकि हम भी खुदा के फर्जंद हैं तो इसलिए हम खुदा का मकदस हैं और खुदा का रूह हम में मौजूद है, जिस वजह से वो हमारी मदद करता है, रहनुमाई। Well, how can I receive guidance of the Holy Spirit? पर फिर जवाब सवाल एक और कि कैसे मैं, खुदा का रूह तो मुझ में है पर मैं उसकी रहनुमाई कैसे पा सकता हूँ? I am a children of God, I know that. हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं खुदा का बेटा The हूँ, Holy बच्चा हूँ, Spirit dwells in me. और मैं ये भी जानता हूँ कि खुदा का रूह मुझ में है। But how can I receive guidance of the Holy Spirit? पर फिर सवाल ये कि कैसे मैं रहनुमाई को पाऊँ खुदा की रूह की? You need to know that everything you do, whatever you do, is a spiritual war. सबसे पहले खुदा की रहनुमाई पाने के लिए हमें ये जानना है कि हर काम जो हम करते हैं वो दरअसल हम जो करते हैं वो है जंग हमारी रूहानी। So if it's a spiritual war, you need power, right? तो जैसे कि अब हम ये समझते हैं कि हालत जंग में जब हो तो हमें ताकत की ज़रूरत है, But you need some guidance within the war. पर जब हालत जंग में हो तो उन्हें रहनुमा की भी ज़रूरत होती है जो उनकी रहनुमाई करे। If you're a soldier, you receive the commands of your general, right? हाँ, तो मतलब अगर मैं सिपाही हूँ तो मुझे अपने जो जर्नल है उसकी रहनुमाई की ज़रूरत होगी, वो मुझे जो कहेगा He guides you. वो मेरी मदद करेगा। You trust him and you follow him. कि और ज़रूर है कि ना सिर्फ मुझे उस पर यकीन करना होगा बल्कि वो जो कुछ कहेगा उसकी पैरवी करनी होगी, उसके हुक्म को मानना होगा। A good general will
lead you to not die, right? और जो अच्छा जनरल होता है वो हमारी रहनुमाई करता है कि हम मौत का शिकार ना हो जाएं। But we, as children of God, for this spiritual war, who needs to lead us? तो फिर अब हम जो ये जिंदगी गुजार रहे हैं इस ये भी हम रूहानी जंग में हैं, तो इसमें हमारी मदद कौन कर सकता? The Holy Spirit. वो है खुदा का रूह। That's why it's so important that you need to recognize that whatever you do, everywhere you are, is a spiritual war. तो इसलिए ज़रूर है कि हमें ये यकीन दहानी हो, हम ये जांचें कि जो कुछ भी हम करते हैं वो दरअसल एक रूहानी जंग है। So how can you receive guidance of the Holy Spirit? फिर सवाल एक कि कैसे हम खुदा के रूह को पा सकते हैं, खुदा के रूह की रहनुमाई? It's always enjoying your identity. ये हमेशा रहनुमाई हमें मिलती है जब हम अपनी शनाख्त में खुश हों। How can you know that you are children of God and the Holy Spirit dwells in you? अब मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि मैं खुदा का फर्जंद हूँ और खुदा का रूह मुझ में बसा है? मतलब मैं ये इसकी कैसे शनाख्त करूँ? The Word of God. मैं इसकी शनाख्त कर सकता हूँ खुदा के कलाम में The से। way to receive guidance of the Holy Spirit is through His Word. सिर्फ एक रास्ता है खुदा की रहनुमाई को पाने का, वो है खुदा के कलाम को पढ़ने से। That's why you come to Sunday, right? तो ये वजह हम इतवार वाले दिन खुदा That's why के, every day we have to meditate on the Word. ये वो वजह है कि हम हर रोज खुदा के कलाम का मुराकबा करते। Third, how can you receive guidance of the Holy Spirit? फिर तीसरा नुक्ता कि कैसे मैं खुदा के रूह की रहनुमाई को पा सकता हूँ? Everything you see with the people, always see what is the spiritual state of that person. तो जब मैं किसी भी इंसान को देखूं जो मेरे से मुंसलिक है, तो मैं उसे देखूं कि उसकी रूहानी हालत क्या है। What does that mean? क्या मतलब इससे? It's not about wrong or right. ये इस बारे में नहीं कि ये सही है या गलत। It's how this person, what spiritual state is this person? ये इस बारे में है कि इस शख्स की रूहानी हालत क्या है। Then you can receive guidance of the Holy Spirit. फिर हम खुदा के रूह को पाते हैं। Right? ठीक? Is it difficult or is it hard? Is it easy? क्या ये मुश्किल है या आसान? It's very simple. ये बड़ा आसान है। In other words, you must be, if you look Acts 13:1-3, Paul's team was formed and they went to fasting, not eating, right? And pray to receive guidance of the Holy Spirit. और मतलब अमाल की किताब 13 बाप 1 आयत से 3 आयत में कि मतलब पालूस रसूल ने जो टीम बनाई थी वो क्या करती थी? खुदा के रूह को पाने के लिए वो मतलब रोज़ा रखती थी और दुआ में रहती थी। They did not fasted because they wanted answers. ये रोज़ा इसलिए ना रखते थे कि उन्हें वो जवाबात मौसूल नहीं हो रहे। But we usually fast for answers, right? हाँ, पर हम तो जवाबात पाने के लिए रोज़ा रखते हैं। That's important too. हाँ, ये भी अहम है। But more important is the reason why you fast is to receive guidance of the Holy पर Spirit. इससे भी अहम ये है कि हम रोज़ा रखें खुदा के रूह की रहनुमाई पाने के लिए। Prayer. वो कैसे? दुआ के वसीला। So, how do you know that you're receiving the guidance of the Holy Spirit? मैं ये कैसे जांच सकता हूँ कि मैं खुदा के रूह की रहनुमाई पा रहा हूँ, मदद मेरा खुदा का रूह You मुझसे need कर to रहा है? always check, right? हाँ, मुझे ज़रूर है कि मैं इसे चेक करूँ। कैसे? Am I recognizing that I am in a spiritual war? मैं क्या ये जांच रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि हाँ मैं वाकईतन रूहानी जंग में हूँ, खुद से ये सवाल पूछने से? Do I know who I am? या मैं खुद से ये पूछूं कि मेरी शनाख्त क्या है? The Word of God is always in me. हाँ, खुदा का कलाम तो मुझ में है हमेशा। And check my spiritual state. और इसके बाद मुझे मेरी रूहानी हालत को देखना है। What spiritual state is the best spiritual state? सबसे आला रूहानी हालत क्या है? For me is, do you pray or can you pray at this moment is your spiritual state. रूहानी हालत मेरे लिए ये है कि क्या इस लम्हा भी मैं दुआ में हूँ, दुआ कर रहा हूँ? Because you can have so many answers but you don't pray, that's not a good spiritual state.
हाँ, अगर आपके पास बहुत से जवाबात हैं भी अपनी रूहानी ज़िंदगी में, पर अगर दुआ में नहीं तो वो रूहानी हालत नहीं। So that's why you always need to check these three things. तो फिर इस वजह से हमें ज़रूर है कि हम ये 3 नुक्तों को हमेशा देखते रहें। Last week I shared you are missionaries. तो पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि हम जो हैं वो मिशनरी हैं, That's your identity. वो है हमारी शनाख्त, That's why you have spiritual war. और इस शनाख्त की वजह से हम हालत जंग में हैं, That's why your रूहानी spiritual जंग, state is everything. और ये वजह है कि हमारी जो रूहानी हालत है वही सब कुछ है। With this, now you can wait, अब इन तमाम के साथ हमें ज़रूर है कि हम इंतज़ार में रहें, right? ठीक, And then you can challenge. और ना सिर्फ इंतज़ार में रहें बल्कि मुकाबले के लिए तैयार रहें। So waiting is not enduring, like okay, I'm gonna wait. No. ये इंतज़ार ऐसे नहीं कि हाँ मैं इंतज़ार में हूँ। Waiting means I am sufficient with Christ. दरअसल इंतज़ार से मुराद यहाँ पर है कि मेरे लिए मेरे साथ मसीह के साथ मैं काफ़ी हूँ। And when you're sufficient with Christ, you can wait. तो फिर जब आप मसीह के साथ काफ़ी हैं तो फिर हम इंतज़ार कर पाते हैं, हकीकी And इंतज़ार। when the time of God comes, you challenge. और फिर जब वो वक्त जो कि खुदा की तरफ से है वो आता है तो हम मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। So what are you doing now? तो फिर सवाल कि अब मैं क्या कर रहा हूँ? You're waiting, क्या मैं इंतज़ार की तरफ हूँ and the time will come. या वक्त आने वाला है, आ चुका? Why? क्यों? Because it's the time of God. क्यों? क्योंकि ये वक्त जो है ये है खुदा की जानिब से। Never forget that your life is to be guided by the Holy Spirit. कभी ये ना भूलिए कि मेरी जिंदगी जो है वो रहनुमाई करती है, खुदा का रूह उसकी रहनुमाई करता है, If मदद। you feel like you cannot pray, you can stop sometimes. हाँ, अगर आप ये महसूस करें कि मैं दुआ में नहीं तो अब रोक दें अब खुद को। Stop what? क्या रोक दें? My things. मेरी चीज़ें। And really focusing on what? और फिर हकीकी ध्यान किस पर लगाएं? The 777. 3-7 की तरफ हकीकी ध्यान। Maybe you're not very familiar with this, right? हाँ, शायद आप बहुत अच्छे तरीके से इस टर्म को नहीं जानते, But let me 3-7, explain to you very simple. पर मैं यहाँ पर आपको बहुत सादा जुबान में समझाना If you चाहूँगा। look in the Bible, it says Satan has put his own fortress, his own tower. तो अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो ये यहाँ पे लिखा है कि शैतान ने अपनी बुनियादें बनाई हुई हैं अपने बुर्ज की। What tower? ये बुर्ज क्या है? Genesis 3, ये बुर्ज है, 6:11. ये बुर्ज है जो शैतान का है, वो है पैदाइश की किताब 3 बाब 6 बाब और 11 This बाब। is what Satan has put in the person. ये वो बुनियादें हैं जो शैतान जो है अशखास में डालता, शख्सियात में, Self-centeredness. उसका खुद का मरकज, खुद ही का मरकज, Materialism. मादाई चीजें, Also success only. सिर्फ कामयाबी। But Satan also has put tower in our field. पर इसके साथ साथ शैतान ने अपने जो बुर्ज हैं वो मैदान में भी बनाए हुए हैं। That's Acts 13, 16 and 19. और ये जो बुर्ज शैतानी है ये है अमाल की किताब 13 बाब 16 बाब और 19 बाब में। Superstition. जो नजूम होते हैं, नजूमी, Divinations. और ये जो मखलूकात होती हैं जो Like shamanism. जो इल्म नजूम रखते हैं, जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, Idolatry. और इसके साथ साथ बुत परस्ती। This is all Satan's what? Towers. ये तमाम तर बुर्ज हैं शैतान के। To destroy people, right? ये बुर्ज इसलिए हैं कि इंसानों की तबाही के लिए। But we need what in us? हमें किस बुर्ज की जरूरत है? The first 7:7 is triune God must be our absolute tower. सबसे पहला साथ जो है वो है कि तसलीसी खुदा जरूर है कि वो मेरा बुर्ज हो, We call this absolute Minar. horizon, right? जिसे हम कहते हैं मीनार,
कामिल मीनार, Who can destroy this? ये कामिल मीनार को कौन तबाह कर सकता है? Who can do it? कौन? Can someone do it? क्या कोई ऐसी शख्सियत है जो कि इस Can मीनार Satan do को, it? क्या शैतान इस कामिल मीनार को तबाह कर सकता है? No. नहीं। That's why your first tower in you must be triune God. तो इसलिए कि शैतान भी इस कामिल मीनार को तबाह नहीं कर सकता, तो मेरा जो पहला मीनार हो मेरे मुझ में, वो हो तसलीसी खुदा। When you have these absolute bodies in you, then you start to have a journey. जब ये कामिल मीनार मुझ में होगा तो मेरा एक सफर शुरू हो जाएगा। What kind of journey? और ये सफर किस किस्म का है? Covenant journey, ये सफर है अहद का सफर, right? ठीक। And in order to walk this covenant journey, you need to see what? The guidepost or signs. तो इस अहद के सफर के लिए जरूर है कि हमारे पास कोई एक साइंसी, एक तहकीक शुदा रहनुमा हो। And what is this? वो ये क्या है? The word of God. वो है खुदा का कलाम जो कि कामिल है। Do you understand? क्या आप समझ रहे हैं? So your journey is to receive guidance of the Holy Spirit. मतलब ये कि हमारा जो सफर होगा ईमान का, अहद का सफर, उसका जो रहनुमा होगा वो होगा खुदा का रूह, रूहुल कुदस। And the guidepost is the word of God. That's why you need to pray. और हमारा जो जिससे हमें ये रहनुमाई मिलेगी वो होगा खुदा का कलाम, जो कि हम जिसके साथ दुआ करते। This is the content of 777. दरअसल ये मजमुआ है 3-7 का। So you need to always start with this. तो जरूर है कि हमारा हमेशा आगाज यहाँ से हो। So who is triune God? तो फिर सवाल, तसलीसी खुदा कौन है? Father God fulfill everything, created everything with what? With His word. जो तसलीसी खुदा है उसमें जो खुदा बाप है वो है जो कि तख्लीकी खुदा है, जिसने सब कुछ खल्क किया, और खल्क उसने किया खुदा के कलाम में से, And God the खुदा के Son कलाम से। is the Christ, right? और खुदा का जो बेटा है वो उसे हम कहते हैं मसीह। He destroyed the works of the devil and gave you the solution of the 3 courses. और ये मसीह का काम क्या था कि उसने जो शैतान की तमाम तर काम थे उन्हें ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि हमें हल दिए, 3 हल। And God the Holy Spirit is what? और खुदा का रूह, रूहुल कुदस क्या है? Still fulfilling all His word with power. ये रूहुल कुदस वो है जो कि अब भी काम में लगा हुआ है अपनी पूरी ताकत के साथ, वो काम जो कि खुदा के कलाम में लिखे हैं। And sealing with His power salvation. और ये ताकत जो है ये मुजस्सम हो रही है नजात के लिए, Right? ठीक। So that's everything. तो फिर ये सब कुछ है, Never forget that. हमें ये कभी ना भूलना हो। So if you understand this, then you start to know that tribulations are opportunities. तो फिर अगर आप इसे समझ गए हैं तो हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए क्या क्या मौके मौजूद हैं। I still remember last week SAM forum. He was like, I didn't like to be Pakistani. Right? तो मुझे आज भी याद है श्याम ने पिछले इतवार जो फोरम किया था उसने बोला कि मुझे पाकिस्तानी होना अच्छा नहीं लगता। Because even though I'm being Pakistan, I was born in Pakistan, they don't treat me as Pakistani. क्योंकि मैंने बताया कि हत्ता कि मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, मेरी शनाख्त पाकिस्तानी है, पर वो मुझे बराबर के तौर पर नहीं समझते। Because Muslims always are against Christian, right? क्यों? मज़हब की वजह से कि मुसलमान जो हैं वो मुखालिफ हैं मसीहों के। So it's a tribulation for him. तो ये एक फ़र्क हुआ, Right? You also. हाँ, तो आप भी फ़र्क करना। Through tribulations, you came here. तो इस फ़र्क करने की वजह से, फ़िरका वारियत की वजह से आप यहाँ पर आए। But who were the people that what spread through tribulations? तो ये लोग जो हैं जो कि ये फ़िरका वारियत करते हैं, ये क्या फैला रहे हैं? Antioch Church. ये दरअसल अंतियोकिया
कलीसिया बना रहे हैं फिरकावारियत करने से। So people who believe in Christ, they lived in Rome, they're a Jew, they're exile from Rome. तो ये वो ही हैं लोग जो कि अब इब्तदाई दौर में रोम में रहते हुए उन्हें मतलब मसीह से मोहब्बत की वजह से उन्हें रोम से निकाल दिया गया था, तो वो अंताकिया चले गए। Because of persecution, people start to spread. के मतलब उनको उनके इलाका में जो है वो सताया जाने की वजह से वो दूसरे इलाकों में चले गए। But this tribulation started very intense when? तो ये फिरकावारियत कब बहुत ज्यादा जन्म लेती है गहरे तौर पर? You know Stephen, he was stoned to death. तो स्टीफन की कहानी आप जानते हैं कि वो मतलब उसे पत्थर मार के संसार कर दिया गया। They saw that, wow, look at this Christian. How can he sleep? He's not dying. तो लोग जो उन्हें देखा कि स्टीफन को कि यार ये तो मतलब पत्थर मार मार के ये इसका बुरा हाल कर दिया, ये सोएगा कैसे ताकि मर भी नहीं रहा। In the Bible says that Stephen did not die, he slept. और बाइबल हमें कहती है कि वो मरा नहीं बल्कि सो गया। Right? ठीक You don't die, कि आप भी ना मरोगे, you sleep. सिर्फ सो जाओगे। And then you're moved to heaven. और सोने से मुराद है कि हम दूसरी जानिब चले जाएंगे। That's खुदा why की we're not भाषा afraid of death, ये दरअसल मानी है कि आपको मौत से नहीं because डरना, we sleep only. हम सिर्फ सो जाते हैं। That's blessing. ये है बरकत, You understand? समझे But आप? look, a great blessing, they saw it, but tribulation came. पर वो देखते कि ये हमारे पास फिरकावारियत भी दरअसल एक अजीम बरकत But कैसे look, है? these people that were spread, they became the antic church. दरअसल ये लोग जो इस तरह करते हैं ये बना रहे हैं अंताकिया कलीसिया को। So you came here, तो जैसे हम यहाँ पर आए, maybe you thought to have a better opportunity, right? हाँ शायद हम ये समझते हों कि हम यहाँ पर आए हैं अच्छी मौक़ों को देखने के लिए। It's true, there's better opportunity here. हाँ ये भी सच है कि यहाँ पर अच्छी जो मौके हैं वो मौजूद हैं, But you were spread because of this. पर हम आए मुसीबत से निकल कर यहाँ पर, Then why God sent you here? तो फिर खुदा ने हमें मुसीबत से निकाला क्यों यहाँ पर ले आया? If you look at the antic church, a big door were open. तो अगर अंताकिया कलीसिया को हम देखें तो उनके लिए एक अजीमुल शान दरवाजा बनाया गया। Also, antic church, they had the blessing for renovation. और ये अंताकिया कलीसिया जो थी ये खुदा की तरफ से बरकत ज़दा थी, बरकत याफ्ता थी कि ये चीज़ों को नया बना सके, Or we call renewal. कि नई करना चीज़ों को। Maybe in Pakistan I could not understand, but I'm here, I understand now. हाँ शायद मैं पाकिस्तान में रहते उन चीज़ों को दूसरे नए तरीके से ना सीख पाता, पर यहाँ पर आने से मैंने नए तरीके से चीज़ों को सीखा। Renewal. नया करना, Do you understand? दोबारा से, क्या आप समझ रहे हैं? You gave me so many forums about that. आपने इस बारे में कई बार अपने फोरम्स में हमसे Maybe बताया over there I'll never see. हाँ But here I see. कि आपने ये बताया हमें कि जब मैं वहाँ पे रहता था तो मैं शायद चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाता था जैसे मैं यहाँ पर रहते हुए देख पाता हूँ। So it's renewal for you. तो ये दरअसल हमारे लिए है नया करना, नई चीज़ें। And now, because of tribulations, you know what is evangelism and missions. तो अब हम ये समझ पाए हैं कि मिशन और इवेंजलिज्म क्या है। Remember, you are the spiritual antic church. तो याद रखना है कि हम जो हैं वो रूहानी तौर पर हम अंताकिया कलीसिया की मानद हैं। So the antic church raised and sent the first missionary. तो अंताकिया कलीसिया वो कलीसिया जिसने पहला मिशनरी जो है वो भेजा। If you see the Bible from the Old Testament till antic church, there were no missionaries. अगर हम पुराना अहदनामा में देखें तो वहाँ पर हमें कोई भी मिशनरी नहीं मिलता। Everybody was taken slave, put there, and then share the gospel.
मतलब पुराने ऐतनामे में हमें मिलता है कि लोग जो गुलामी में जाते थे, असीरी में जाते थे, तो उन्हें अंजील मिली। But in Acts 11, for the first time, a team for missions raised. पर अमाल की किताब ने ऐतनामे अमाल की किताब 11 बाब में ये लिखा है कि एक कलीसिया, एक टीम होकर उन्होंने एक बनाया, By their मखसूस किया। own feet, they went to do missions. तो उनका हर एक कदम जो था एक मकसद के लिए था। So were you dragged, or did you come to do missions? तो फिर अब हमें ये सोचना है कि क्या मैं मुसीबत से निकल कर आया हूँ या मैं यहाँ पर आया हूँ अपने मकसद के लिए। That's the difference. ये है फर्क। Your thoughts is everything. हमारी सोचें सब कुछ है Did I come as a missionary, or were you just dragged here? कि मैं यहाँ पर एक मकसद के लिए आया हूँ मिशनरी बनकर, या सिर्फ निकाला गया हूँ। I truly believe that God sent you here. मेरा ये हकीकतन ये ईमान है कि खुदा ने आपको यहाँ पर भेजा है That you're a missionary. अपना मकसद के लिए। You need to know that. जरूर है कि हम इसे जानें, Believe it. इस पर ईमान रखें And really say amen to that. और कहें, वाकईतन कहें आमीन। Because the age that we're living, there's no gospel. क्यों? क्योंकि हम इस अरसा जिसमें जिंदा हैं यहाँ पर अंजील नहीं। Everybody is self-centered. हर बंदा खुद ही का मरकज है, उसका खुद उसमें मरकज है। Everybody is busy with my things. हर बंदा मसरूफ है अपनी चीजों में। Everybody is busy with fulfilling their own plans. हर बंदा मसरूफ है अपने मंसूबों की तकमील के लिए In a couple of years, I'm going to make that, I'm going to fulfill that. कि हाँ इन सालों में मैं इससे मिलूंगा और इससे मैं ये अपना मकसद पूरा करूंगा। Many people are living in this age. हाँ शायद लोग ज्यादातर इस अरसा इस दौर में हैं, But you need to now have a concentration. पर हमें ज़रूरत है ध्यान लगाने की। This what it means 24 hours. ये ध्यान हमने किस पर लगाना है? What concentration you must have? कौन सा ध्यान हमने कहाँ पर लगाना है 24 घंटे? I tell you again. मैं दोबारा आपको बताता हूँ, Only Christ. सिर्फ मसीह पर, Only kingdom of God. सिर्फ खुदा की बादशाही, Only the filling of the Holy Spirit. सिर्फ खुदा का रूल कुदस। The day I don't share this, you're in trouble. तो वो दिन जब से मैं आपसे ये बताऊं आपकी मुसीबतें शुरू हो जाएं शायद, You need to pray for me. तो आपको मेरे लिए दुआ करनी You है, need to pray for the church. आपको कलीसिया के लिए दुआ करनी है। Why? क्यों? This is the only answer. क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एक जवाब है। Imagine if I speak about other things and not this. जरा सोचिए कि मैं दूसरी चीज़ों के बारे में बताऊं पर इनके बारे में ना बताऊं। That's what we call sin. ये है गुनाह दरअसल। God does not desire that. खुदा की और कोई ख्वाहिश नहीं, God only wants us to be in this. खुदा की सिर्फ ख्वाहिश है कि हम इनको जाने। That's why from now on, receive the guidance of the Holy Spirit and be sure of God's time. तो खुदा के रूह को पाने के लिए खुदा पर के रूह की यकीन दहानी रखना और उसके बाद खुदा के वक्त का तयन करना। What is the time of God? खुदा का वक्त क्या है? It's today, खुदा का वक्त है आज, right? ठीक? It is now, वो है अब and it is eternity, और वो है अब्दियत and it is forever. और वो है हमेशा। Always, you need to be sure about this. तो हम जरूर है कि हमेशा इस पर यकीन दहानी रखें। So what is the conclusion of today? और आज के कलाम का नतीजा क्या है? I want you to go to the book of Proverbs. हम देखेंगे मिसाल की किताब नतीजे के लिए। Proverbs verse 19, verse 21. 19 बाब 21 आयत मिसाल की किताब। Can you read it for us? यस, 19 बाब 21 आयत मिसाल की किताब। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं लेकिन सिर्फ खुदा का इरादा ही कायम रहेगा। आमीन। We have so many plans. हाँ, इसमें लिखा है कि हमारे बहुत से मंसूबे हैं
But it says in the mind of man. आदमी के दिल में, But it is the purpose of the Lord that will stand. पर खुदा का इरादा ही कायम रहेगा. Another translation is the will of God will remain forever. दूसरे तर्जुमों में ये लिखा है कि खुदा की जो मर्जी है वो हमेशा रहेगी. So it's okay you have plans. हाँ, ये ठीक है कि आपके मंसूबे हैं. God is not angry with that. खुदा इससे नाराज नहीं होता. But God's purpose पर लिखा है खुदा का इरादा will remain हमेशा रहेगा, forever. कायम, हमेशा कायम रहेगा. So what are you gonna hold on then? तो फिर हम क्या थामे हुए हैं? The will of God. हम थामे हुए हैं खुदा की मर्जी को. What is the will of God? खुदा का इरादा क्या है? खुदा की मर्जी Receive guidance of the Holy Spirit. वो खुदा का इरादा है कि हम रूह, खुदा के रूह को पाएं, रूह कुदस को. World evangelization. आलमी बशारत पूरी दुनिया में. Enjoy your identity. अपनी शनाख्त में खुश रहें. Use the power of prayer. और हम इस्तेमाल करें ताकत को, दुआ की ताकत को. So this week, just remember conclusion. तो इस हफ्ते हमने याद रखना है नतीजा. God, I have so many plans. खुदावन मेरे बहुत से मंसूबे हैं. But I want your will be fulfilled in me. जब हम दुआ करें तो हम कहें पर आपकी मर्जी मेरे लिए पूरी हो. And peace will come to you. और इत्मीनान जो है वो आप तक आ पहुंचेगा. Healing will come to you. और शिफा आप तक आ पहुंचेगी. Concentration will be restored in you. और जो ध्यान है वो आप में बहाल होना शुरू हो जाएगा. So I bless you in the name of Jesus Christ. और That this week you receive guidance of the Holy Spirit. और मैं दुआ करता हूँ मसीह यीशु के नाम में खुदावंद आपको बरकत दे और इस हफ्ते खुदा का रूह जो है आपकी मदद करे. Let's pray. आए हम दुआ करें. God, thank you very much for this precious blessing of meeting. खुदावंद हम आपका बेहद शुक्रगुजार हैं इस बेशकीमती मुलाकात के लिए. Thank you for allowing us to have worship together, transcending a time and space. खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि हम एक साथ होकर आपकी इबादत में आए और वक्त और जगह के तायुन से आज़ादी के में हम दोनों इबादत की. Especially bless the life of these two precious lives that are in Korea. और खुदा मैं आपसे खास कर दुआ करता हूँ इन दो जिंदगियों के लिए जो इस वक्त कोरिया में मौजूद हैं. The filling of the Holy Spirit so they can receive the guidance of the Holy Spirit. मैं आपसे दुआ मांगता हूँ रूह कुदस की मामूरी के लिए इन दो जानों के लिए और खुदा का रूह इनकी हमेशा रहनुमाई करे. By the grace of the Lord Jesus Christ, who is a solution for all problems. और खुदावन का फजल और मसीह जो कि है मसीह यीशु और जो है हल तमाम तर मसाइल का. And by the infinite love of our God. और खुदावन की बेहद मोहब्बत. And by the indwelling of the Holy Spirit. और रूह कुदस की मामूरी be upon all of these evangelists who will receive the guidance of the Holy Spirit. और हम वो तमाम तर खुदा के मुबश्शिर जो कि खुदा के रूह को पाना में है. Be now and forever. अब से लेकर हम हमेशा तक एक साथ रहें. Amen. आमीन. शुक्रिया. शुक्रिया.